नमस्कार। ग्रहों का बलाबल जानने के लिए पौराणिक ग्रंथों में डिग्री का महत्व बताया गया है। डिग्री के आधार पर ग्रहों की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं: बाल, किशोर, युवा, वृद्ध और मृत। अब ग्रह तो न बाल होते हैं, न युवा, न वृद्ध, न मृत। ग्रह तो एक ऊर्जावान पिंड है जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ग्रहों की ये अवस्थाएं उनके बल को प्रदर्शित करती हैं। बाल अवस्था का ग्रह का मतलब है बल तो कम है लेकिन उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होने की संभावना है। किशोर का अर्थ है कुछ बल है लेकिन वो उसके बल में निरंतर वृद्धि हो सकती है। युवा का अर्थ है कि ग्रह पूर्ण रूप से बली है। वृद्ध का अर्थ है कि उसमें बल तो है लेकिन समय के साथ उसके बल में कमी महसूस की जाएगी। और मृत अवस्था का ग्रह जो है वो अपना प्रभाव देने में पूर्णतः सक्षम नहीं होता। आइए अब डिग्री के आधार पर इन अवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं। पूरा भचक्र, यहाँ ये हम समझ लेंगे कुंडली, उसको 360 डिग्री का माना गया है। 360 डिग्री में 12 राशियां हैं, तो एक राशि के लिए 30 डिग्री मिले। 30 डिग्री को आगे 5 अवस्थाओं में बांटा गया, तो 30/5 यानी 6 डिग्री की एक अवस्था हुई। हमारी कुंडली में 360 डिग्री होते हैं और 12 राशियां हैं, तो एक राशि को 30 डिग्री मिले। 30 डिग्री को आगे 5 अवस्थाओं में बांटा गया, 30/5, तो एक अवस्था के लिए 6 डिग्री हुए। 6 डिग्री की बाल अवस्था, 6 की किशोर अवस्था, 6 की युवा अवस्था, 6 की वृद्धावस्था और 6 की मृत अवस्था। अब अवस्थाओं को भी 2 तरीके से विभाजित किया गया है: विषम राशि की अवस्थाएं और सम राशि की अवस्थाएं। विषम राशि यानी जो ओड नंबर में है, यानी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। 1, 3, 5, 7, 9, 11 नंबर की राशियां हैं, ये विषम राशियां हैं। विषम राशि में 0 से 6 डिग्री का ग्रह बाल अवस्था का होता है, 6 से 12 डिग्री का किशोर अवस्था का होता है, 12 से 18 का युवा का होता है, 18 से 24 का वृद्ध और 24 से 30 का ग्रह मृत अवस्था का माना जाता है। अब सम अवस्था, सम राशियां कौन कौन सी हो गई? वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12। इन राशियों में इसका बिल्कुल विपरीत होता है, यानी 0 से 6 डिग्री का ग्रह मृत होगा, 6 से 12 का वृद्ध होगा, 12 से 18 का युवा होगा, 18 से 24 का किशोर होगा और 24 से 30 का बाल ग्रह होगा। चंद्र वृषभ राशि में 3 डिग्री पर परमोच होता है, यानी परमुच बिंदु। तो परमुच का ग्रह अपना सबसेट प्रभाव देता है। लेकिन यदि हम इस कॉन्सेप्ट को माने कि मृत ग्रह यानी चंद्रमा वृषभ राशि में प्रमोच होता है, वृषभ राशि सम राशि है, सम राशि में 0 से 3 के बीच में ग्रह मृत हो जाता है, तो चंद्रमा 3 डिग्री पर प्रमोच है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा यहाँ पर प्रभाव नहीं देगा? यदि ऐसा है तो इसे उच्च ग्रह होने का भी मतलब नहीं हुआ। इसी तरह मंगल, ये 28 डिग्री पर प्रमोच होता है और किस राशि में होता है? मकर में, यानी 10 नंबर की राशि। सम राशि में 28 डिग्री पर ग्रह कैसा होता है? बाल अवस्था का। तो क्या ये मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा? नहीं, मंगल 28 डिग्री पर अपना पूर्ण प्रभाव देगा। तो ऐसा नहीं है कि ग्रह अगर मृत या वृद्ध या बाल अवस्था के हैं तो अपना प्रभाव नहीं देंगे, वो प्रभाव देंगे, निश्चित रूप से देंगे। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप फलित करते हुए एक चीज का ध्यान रखें, लग्न की जो डिग्री है उस डिग्री से ±3 डिग्री तक ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, भाव मध्य का कॉन्सेप्ट है ये। इसके अंदर मान लो लगन की डिग्री 4 डिग्री है, मान लिया लगन 4 डिग्री का है, तो 4 डिग्री का +3 = 7, -3 = 1, यानी जो भी ग्रह 1 से 7 डिग्री के मध्य होगा वो अपना पूर्ण प्रभाव देगा। अब चंद्र भी अगर इसी तरीके से है, मान लो लगन की डिग्री 4 है तो चंद्र वहां पर अपना पूर्ण प्रभाव देंगे। इसी तरह मान लो लगन की डिग्री 25 डिग्री है, लगन 25 डिग्री का हुआ, तो 25 + 3 = 28, 25 - 3
22। यानी जो भी ग्रह 22 से 28 के मध्य में होगा वो अपना पूर्ण प्रभाव देगा। तो ग्रहों की अवस्थाओं को हमें समझना है, उनके बलाबल को उनके डिग्री के आधार पर जानना है, लेकिन लगन की डिग्री को ध्यान रखना है, तो ही हम सही फलित कर पाएंगे। वो फलित करते हुए हमें ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेरी कुंडली में तो मृत अवस्था का ग्रह है, फल देगा कि नहीं देगा, या मेरी कुंडली में तो युवा अवस्था का ग्रह है लेकिन फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। बस लगन की डिग्री को ध्यान रखें और उसी के आधार पर ग्रहों के बलाबल का विचार करें, न कि केवल वृद्ध मृत बाल अवस्था के आधार पर। तो आशा करता हूं कि हमने जो ये चर्चा करी ये लाभदायक रही होगी। मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।